Welcome dear students. In this video we are going to see pollution from solid waste or problems created due to solid waste. Dear students, if there is no proper waste management system, then what would happen? Just imagine. Of course, what would happen? The waste, solid waste will accumulated at at large amount. Okay. फिर क्या होगा कि इस तरह से ये वेस्ट यदि एक्यूमुलेट होता है बड़े पैमाने में, एंड ऑफ कोर्स वो वेस्ट जो होता है वो हम लोग कहाँ फेंकते हैं? इन द डंपिंग यार्ड्स. ओके. एंड डंपिंग यार्ड्स यदि ऐसे ही ओवरफ्लो होते रहे ड्यू टू accumulation ऑफ वेस्ट मटेरियल, ओके, व्हाट वुड हैपन कि वो जो वेस्ट रहेगा वो गली में यहाँ वहाँ स्प्रेड हो जाएगा. देन जो ओपन प्लॉट्स रहेंगे नियर बाय एरियाज़ में वहाँ पे स्प्रेड हो जाएगा. ओके. बहुत बार क्या होता है कि जो ओपन प्लॉट्स होते हैं किसी भी सिटी में या किसी गांव में, तो वहाँ पे जनरली बच्चे खेलने के लिए जाते हैं या तो फिर बहुत सारे लोग वॉकिंग के लिए जाते हैं, तो अवेलेबिलिटी रहेगी ही नहीं ना. और ऑलरेडी इतना सारा वेस्ट और डंपिंग यार्ड में जमा है, तो उससे वो डंपिंग यार्ड में से बहुत ऐसे मतलब गंदी बदबू आने के चांसेस हैं. गंदी बदबू आ रही है वहाँ से. ओके. तो फिर वहाँ पे जो नियर बाय एरियाज़ है डंपिंग यार्ड के आजू बाजू एरिया, वहाँ पे कोई खेलने के लिए भी नहीं जाएगा और जो ओल्ड एज लोग हैं वो घूमने के लिए भी नहीं जाएंगे. ओके. और दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा कि वो जो वेस्ट मटेरियल है, ओके, वो मिक्सड अप हो जाएगा. जैसे कि प्लास्टिक वगैरह, देन ई वेस्ट है, देन इन्फेक्शियस वेस्ट है. ओके. ये सब मिक्सड अप हो जाएगा. एंड उसके बाद क्या होगा कि इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू सेग्रीगेट द यूजेबल मटेरियल्स. जो रैग पिकर्स महिलाएं होती है वो क्या करती है बच्चों कि डंपिंग यार्ड्स में जाके वहाँ से प्लास्टिक वगैरह ये निकालती है. ओके. या तो रोड साइड में जो भी प्लास्टिक पड़ा है या तो जो भी कचरा पड़ा है उसमें से वो प्लास्टिक निकाल के एक झोले में डालेंगे. देन कुछ ऐसे उनको आइटम्स मिलते हैं जैसे कि स्क्रू, बोल्ट्स वगैरह वगैरह, ऐसे मेटालिक चीज़ें यदि मिलते हैं तो उनको वो एक्यूमुलेट करते हैं. ओके. तो उनके लिए ये काम बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा यदि ऐसे ही वेस्ट जमा हुआ, वो वेस्ट मिक्स्ड हुआ, तो सेग्रीगेट करना, उसको अलग अलग करना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा. ओके. एंड उसकी वजह से n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कुड बी क्रिएटेड. ओके. फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाले हैं, ओके, ड्यू टू सॉलिड वेस्ट, तो वो प्रॉब्लम्स ह्यूमन लाइफ पे अफेक्ट करेंगे, एनिमल लाइफ, then microorganisms, then aquatic life, ecosystems, etc. etc. ओके. तो देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट. ओके. नाउ फर्स्ट इज व्हाट? अनअवेलेबिलिटी ऑफ लैंड. मैंने आप लोगों को कहा अभी कि यदि ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, एक्सेस वेस्ट हो रहा है, उसको यदि हम लोग प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग उसमें सक्सेस नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा कि यूँ ही ऐसे ही वेस्ट बढ़ेगा. एंड कि वॉकिंग के लिए या खेलने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं मिलेगी, लैंड पोल्यूशन बढ़ेगा. ओके. देन जो भी कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज़ नियर बाय एरियाज़ में होती हैं, ओके, उन कमर्शियल एक्टिविटीज़ पे ऑटोमेटिकली रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे. ओके. देन वही जो वेस्ट है वो हो सकता है कि किसी मतलब नियर बाय एरियाज़ में यदि वाटर बॉडी है
तो वाटर बॉडी में जाके मिक्स्ड होगा एंड ऑब्वियसली व्हाट वुड हैपन कि जो वाटर बॉडी है नज़दीकी एरिया में, तो वाटर बॉडी कंटेमिनेट हो जाएगी, वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ है वो धोखे में आ जाएगी। ओके, या तो जो भी वहाँ का मतलब वहाँ की इकोसिस्टम्स है, एक्वेटिक इकोसिस्टम्स है, ओके, या तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, व्हाट इट मे बी, would badly affected, okay, due to this. The next is what? One second. Pollution of land. Just we talked about it. Okay. The next, loss of biodiversity. ओके तो देखो वेस्ट में बहुत सारा टॉक्सिक वेस्ट भी होता है बच्चों, उसमें ई वेस्ट होता है। ई वेस्ट बहुत खतरे का है, बहुत हार्मफुल है। ओके, देन कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। ओके, देन कुछ ऐसे इन्फेक्शियस वेस्ट होता है। तो उससे क्या होता है कि जो भी बायोडाइवर्सिटी होती है उस एरिया की, ओके, वो अफेक्ट हो सकती है। ओके, वे देखो ड्यूरिंग रेनी सीजन व्हाट वुड हैपन कि जो वेस्ट होता है वो वेस्ट में पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, सॉलिड वेस्ट में, या तो वो जो डंपिंग ग्राउंड है वहाँ पे पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। तो ड्यूरिंग रेनी सीजन क्या होता है कि बारिश के पानी के साथ वो जो हार्मफुल चीज़ें हैं वो भी पानी के साथ जो वाटर बॉडी है, चाहे वो समंदर हो, कोई रिवर हो, वहाँ पे कोई छोटा पॉन्ड हो, लेक हो, वहाँ पे ये चीज़ें जाती है वाटर बॉडी में एंड क्या होता है कि वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ होती है, ओके, फॉर एग्जाम्पल कोरल्स इन द सीज, ओके, तो ये जो एक्वेटिक प्लांट्स एंड एक्वेटिक स्पीसीज हैं वो बुरी तरह से अफेक्ट होती है और उसमें से कुछ स्पीसीज जो हैं ये स्पीसीज नष्ट होने के चांसेस होते हैं, वैनिश होने के चांसेस होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज व्हाट, डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट, जस्ट वी टॉक्ड अबाउट इट। ओके, अभी जो भी हम लोग वेस्ट करके डंप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ड्यूरिंग गणपति फेस्टिवल, ओके, गणपति जी की जो आइडल होती है, मूर्ति होती है, उसको अनंत चतुर्दशी के दिन हम लोग पानी में विसर्जित करते हैं, पानी में विसर्जन किया जाता है। और दूसरे दिन क्या होता है, मूर्तियों की हालत आप लोगों को पता है। देन जो निर्माल्य होता है उसको भी हम लोग नियर बाय एरियाज में जो भी वाटर बॉडी है उसमें फेंक देते हैं। निर्माल्य क्या होता है कि जो हम लोग घर में जो अपने भगवान जी होते हैं उनको हम लोग हार चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, मतलब माला चढ़ाते, फूलों की माला चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, और दूसरे दिन जब हम लोग पूजा अर्चना करते हैं तो उसके मतलब वो जो पहले दिन का, अगले दिन का जो भी चढ़ाया है हम लोगों ने भगवान जी को, ओके, फूलों की मालाएं है, फूल हैं, तो उसको एक पॉलीथीन बैग में ऐसा कस के बांधते हैं और नियर बाय एरियाज में जो भी वाटर बॉडी है उसमें हम लोग फेंक देते हैं। ओके, तो वो क्या है, निर्माल्य है। ओके, तो उससे क्या होता है बच्चों कि जो वाटर बॉडी में जो इकोसिस्टम है वो इकोसिस्टम बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। ओके, बहुत बुरी तरह से वो डिस्टर्ब हो जाती है। जो मरीन लाइफ है उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है। ओके, और हम लोग बहुत बार क्या करते हैं कि जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक का यूज़ जो है वो हम लोग बहुत बड़े पैमाने में कर रहे हैं आजकल। उसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आ गए, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। ओके, तो प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक भी जो सॉलिड वेस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा प्रमाण जो है वो प्लास्टिक का है। ओके, और ये प्लास्टिक यूज़ करने से क्या हो रहा है देखो कि 2005 में मुंबई वॉज ओवर फ्लडेड, मुंबई वॉज ओवर फ्लडेड, पता है आप लोगों को। ओके,
तो मुंबई, वाई मुंबई वॉज ओवर फ्लडेड? ओके, उसके पीछे एक रीज़न था। वो रीज़न ऐसा था कि जो भी हम लोग प्लास्टिक यूं ही यहाँ वहाँ डालते थे, तो उससे क्या हुआ कि जो ज़मीन को जो क्रैक्स थे उनको ढक दिया। बच्चों, आप लोगों को एक्वेटिक सॉरी वाटर साइकिल पता है आप लोगों को? हाइड्रो और यू कैन से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, कि किस तरह से बारिश होती है, बारिश का पानी किस तरह से वाटर बॉडीज़ को जाके मिलता है और बाकी का जो पानी है वो ये जो ज़मीन को जो क्रैक्स है उनके ज़रिए ज़मीन के नीचे चला जाता है। यदि यहाँ पे हार्ड रॉक स्ट्रक्चर है तो ये जो वाटर है कि जो परकोलेट होके यहाँ पे आया है, इट एक्यूमुलेट्स ओवर हियर एज ग्राउंड वाटर। वी कैन यूज़ दिस इन द पीरियड ऑफ स्कैरसिटी। ओके, ये पानी हम लोग स्कैरसिटी पीरियड में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो 2005 में क्या हुआ कि एक्सेस यूज़ ऑफ प्लास्टिक की वजह से ये जो ज़मीन को जो क्रैक्स थे बच्चों, इसको प्लास्टिक ने ढक दिया। इन क्रैक्स को प्लास्टिक ने ढक दिया और क्या हुआ कि ये जो बारिश का पानी था वो सीधा या तो वाटर बॉडीज़ को जाके मिला या जो लो लाइंग एरियाज़ थे वहाँ पे जाके एक्यूमुलेट हो गया। ओके, और आप लोगों को पता है बच्चों कि मुंबई में बहुत सारे लो लाइंग एरियाज़ में भी हम लोगों ने मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की है। MIDC एरियाज़ वहाँ पे अच्छे खासे लोकेट कर दिए हैं। अंडरस्टूड? तो बहुत बड़े पैमाने में नुकसान हुआ था मुंबई में इन 2005। तो उसके पीछे ये एक रीज़न है। ओके, डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट की हम लोग कहीं पे भी सॉलिड वेस्ट डंप करते हैं, उससे क्या होता है कि बर्ड्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ये सब धोखे में आ जाती हैं। इनकी हेल्थ जो है ये धोखे में आ जाती है। देन सोशल इम्पैक्ट्स, ऑफ कोर्स मैंने आप लोगों को बोला कि जो रैग पीकर्स महिलाएं होती है, कचरा मतलब उठाने वाली जो महिलाएं होती हैं, ओके, वाइल हैंडलिंग वेस्ट, उनकी हेल्थ इसमें धोखे में आ जाती है। क्योंकि क्या होता है कि यूं ही वेस्ट यदि सॉलिड वेस्ट यदि एक जगह पे ऐसे ही एक्यूमुलेट होता गया, मिक्सअप होता गया, तो रैग पिकर्स महिलाओं को वो वेस्ट को सेग्रीगेट करना बहुत मुश्किल होता है। और जब वो सेग्रीगेट करते हैं या तो वाइल हैंडलिंग वेस्ट, उनको कभी कभी हाथ को चोट लग जाती है क्योंकि उसमें लोहे के कील्स है ना, या तो कुछ नट बोल्ट्स हैं या तो कैंची हैं खराब हुई होगी, छुरियाँ हैं, ऐसे कुछ न कुछ वहाँ पे मेटेलिक चीज़ें पाई जाती हैं। और जब वो हैंडल करते हैं वो वेस्ट को, तब उनको बहुत बार इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अंडरस्टूड? देन बायो एक्यूमुलेशन मीन्स व्हाट? कि देखो बच्चों, मैंने अभी कहा आप लोगों, now let us see bioaccumulation. Okay, now let us see what is bioaccumulation. For getting more food production, farmers uses different kind of chemical fertilizers, pesticides, insecticides, etc. Okay, so during rainy season, what happened? During rainy season, ये जो चीज़ें हैं, okay, they washed and get carried away through रन ऑफ वाटर। एंड ये जो रन ऑफ वाटर है ये किसको जाके मिलता है? रिवर्स को, पॉन्ड्स को या अदर वाटर बॉडी को। ओके, देन जो कचरा होता है बच्चों, मतलब एक्यूमुलेटेड कचरा, ओके, सॉलिड वेस्ट, उसमें अलग अलग टाइप के हेवी मेटल्स भी होते हैं उसमें। ओके, लाइक मर्क्यूरी, लीड, ओके, ऐसे कुछ मेटल्स होते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें वाटर बॉडी को जाके मिलती है ड्यूरिंग रेनी सीजन। ओके, तो एंड दीज थिंग्स आर एब्जॉर्ब बाय द स्मॉल प्लांट्स एंड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके,
अभी ये जो चीज़ें हैं, मतलब पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, देन chemical fertilizers, particles of mercury, lead, zinc, etc. They remain in the bodies of plants, microbes or other microorganisms. Because क्या होता है कि ये जो है ये चीज़ें, ओके, पेस्टिसाइड्स हैं, देन mercury, lead and other types of chemicals, ओके, तो उनके जो कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, नाइदर मेटाबोलाइज्ड नॉर एक्सट्रीटेड, ओके। इसका मतलब क्या है कि ये जो कंपाउंड्स हैं, इनके जो कंपाउंड्स हैं ये डाइजेस्ट नहीं होते और ना ही एक्सक्रीटेड, मतलब किसी चीज़, मतलब वो बाहर नहीं निकलते। इसका मतलब क्या है कि ये सब चीज़ें प्लांट्स के एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टिश्यूज में जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ओके। दिस इज कॉल्ड व्हाट? बायो एक्यूमुलेशन, ओके। क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये मेटाबोलाइज भी नहीं हो रही है, मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रही है, डाइजेस्ट नहीं हो रही तो वो बाहर नहीं निकल रही है, तो इसलिए क्या हो रहा है कि दे स्टोर्ड, okay, in the tissues of microorganisms, plants, microbes, etc. Okay, this is called what? Bioaccumulation. Okay, now let us talk, let us go ahead. Next is what? Next problem is, next problem, or you can say next issue due to solid waste, okay, which is बायोमैग्निफिकेशन। अभी देखो बायोमैग्निफिकेशन क्या है। अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देन प्लांट्स, जो भी माइक्रोब्स हैं उनके टिश्यूज़ में ये एक्यूमुलेट हो गए हैं, ओके। ये ऊपर आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है एक्यूमुलेटेड कंपाउंड्स, ओके, तो ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर्ड होते हैं। पता है आप लोगों को, यू नो अबाउट फूड चेन। फूड चेन के ज़रिए ये जो हैं ये कंपाउंड्स फूड चेन के ज़रिए ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू अनदर, ओके। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को पता है कि कि जो प्लैंकटन है, प्लैंकटन, plankton is a fish food, okay. There are two types of plankton, phytoplankton and zooplankton. तो फाइटोप्लैंक्टन जो है ये सूक्ष्म वनस्पति होती है एंड जूप्लैंक्टन जो होते हैं ये सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, ओके। तो ये जो प्लैंक्टन है, प्लैंक्टन इज अ फॉडर फॉर फिश, ओके। तो ऑलरेडी ये जो चीज़ें हैं, ओके, इसके जो कंपाउंड्स हैं ये फाइटोप्लैंक्टन में, जूप्लैंक्टन में ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड है, उनकी टिश्यूज में ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड है, ओके। तो ये जो है मीन्स देन क्या होता है कि प्लैंक्टन इज ईटन बाय प्लैंक्टन इज ईटन बाय स्मॉल फिश, ओके। तो ये जो चीज़ें हैं ये प्लैंक्टन के ज़रिए स्मॉल फिश में के बॉडी में चले जाते हैं, स्मॉल फिश के बॉडी में चले जाते हैं। देन स्मॉल फिश आर ईटन बाय लार्ज फिश थ्रू फूड चेन। ये फूड चेन ही है ना। तो इसका जो कुछ पार्ट है, इन कंपाउंड्स का जो पार्ट है वो लार्ज फिश में चला जाता है। फिश आर ईटन बाय ह्यूमन बीइंग आल्सो, तो उनका कुछ पार्ट अपने बॉडी में भी आ जाता है, ओके। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? बायोमैग्निफिकेशन। दिस इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन।
और बच्चों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये जो मर्क्यूरी है, पार्टिकल्स ऑफ मर्क्यूरी, पार्टिकल्स ऑफ लीड, पार्टिकल्स ऑफ जिंक आर वेरी हार्मफुल। ये इतने हार्मफुल है कि दे अटैक आवर ब्रेन। अंडरस्टूड? ठीक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट इज biomagnification. Now let us talk about now let us see effects of solid waste on the environment. Okay, first and most important thing is that कि जब कचरा जो वेस्ट है बच्चों, सॉलिड वेस्ट, जब वो डिकम्पोज होता है, ओके, तब वो जो कचरा है वो मीथेन गैस रिलीज करता है। एंड मीथेन गैस इज अ ग्रीन हाउस गैस। ओके, ये जो मीथेन गैस है ये ग्रीन हाउस गैस होने के कारण इट कंट्रीब्यूट्स इंक्रीजिंग अर्थ्स टेम्परेचर, ओके, और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। ओके, देन अनदर effect. What is another effect? Just we talked about it. Okay, कि जो भी emissions है ग्रीन हाउस गैसेस का, ओके, कि ये इंडस्ट्रीज से बहुत सारी इंडस्ट्रीज ग्रीन हाउस गैसेस इमिट करती है, ओके। उसके साथ साथ जो सॉलिड वेस्ट जो है वो जलाया जाता है, विच इज़ कॉल्ड इंसिनरेशन। इंसिनरेशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, ओके। तो जब कचरे को जलाया जाता है इट रिलीजेस हार्मफुल गैसेस, ओके, एंड वो जो हार्मफुल गैसेस होते हैं एंड इमिशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम इंडस्ट्रीज, इनका टोटल इफेक्ट क्या होता है बच्चों कि एटमॉस्फेयर में ऐसे ग्रीन हाउस बढ़ने के कारण अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है। Earth's atmospheric temperature increases, which is called what? Global climate change or global climate effect. Okay. Then next, same thing is here. Okay. कि जो भी कचरा होता है उसको डंपिंग ग्राउंड में पे जब एक्यूमुलेट होता है तो what happens? Okay. Then next, sorry. Sorry. So these are what? There are actually n number of effects. These are very few of them. Okay. तो जस्ट मैंने कहा अभी कि जो सॉलिड वेस्ट जो होता है तो ये वॉश्ड हो जाता है, वॉश्ड अवे बाय रेन वाटर, एंड वो जाके रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स और अदर वाटर बॉडीज को जाके मिलता है। देन व्हाट वुड हैपन, यू जस्ट इमेजिन, ओके। देन नेक्स्ट, तो इस तरह से ऐसे कुछ इम्पैक्ट्स हैं ऑफ सॉलिड वेस्ट ऑन द एनवायरनमेंट, ओके। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इफेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, animals and aquatic life. तो जो सॉलिड वेस्ट है बच्चों, सॉलिड वेस्ट जहाँ पे डंप किया जाता है, देखो डंपिंग ग्राउंड के आसपास थोड़ा जाके आओ थोड़ा आप लोग, ओके, तो वहाँ पे अलग से स्मेल आती है। वो जो स्मेल होती है वो मीन्स विच इज़ हाईली suitable for the growth of mosquitoes, okay, and growth of mosquitoes, और ये जो mosquitoes हैं are very much harmful to us, okay. Then chemical poisoning through chemical inhalation, okay, क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज गैसेस वेस्ट बाहर छोड़ती है, रिलीज करती है, okay, those gases mixed up with air, okay, and वो जो chemical gases होते हैं they enter into our body through respiratory system and it is very dangerous to us, okay. Then next,
We use different things, you know. Then all those things affect human being, animal life, plant life, etc. Okay. Then next, same thing is there कि जो अनकंट्रोल्ड हजार्डस वेस्ट होता है अलग अलग इंडस्ट्री से निकलने वाला, it mixed with a it mixed up with of course municipal waste. Okay. And जब ये दोनों मिक्स्ड हो जाते हैं, दोनों वेस्ट मिक्स हो जाते हैं, and it creates risks to human health. Okay. Then next, there is specific danger of concentration of heavy metals in the food chain, जैसे कि particles of lead, particles of mercury, particles of zinc, etc. Okay. They accumulated in the food chain. Okay. And sometimes food chains can break. Okay. Then next, uncollected waste can obstruct the storm water runoff resulting in flood. मैंने अभी जस्ट आप लोगों को मुंबई का एग्जाम्पल दिया. In 2005, Mumbai was over flooded. Why Mumbai was over flooded? We have seen that. Okay, same thing happens here. Okay. Now next one is what? Of course, exposure of solid waste can result numerous diseases like cancer, congenital malformations, then neurological diseases, nausea and vomiting, etc., etc. So these are what different effects, various effects of solid waste or on environment, then human health, animal life, and aquatic life. Okay. In next video, we'll talk about waste management. Okay. Till then, goodbye.